यदि हिंदू समाज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुसलमानों के खिलाफ होती और सड़कों पर उतरती तो भारत का मुसलमान 9.4% से आज 15% के आसपास नहीं होता। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। दूसरी बात जो आज मोहन भागवत जी ने कहा, प्लीज ये क्या बकवास है? नहीं बताते चलिए, मैं पूछ रहा हूँ, बकवास नहीं है, पूछ रहा हूँ, सवाल तो कर सकता हूँ। यदि आप ऐसे डिबेट करेंगे तो मैं नहीं कर रहा हूँ। आपको पता है ना मौलाना साहब, क्यों जबरदस्ती आप बोले चले जा रहे हैं? हटाइए इस मसले पर, एक बार सबका की राय ले लें, उसके बाद हम बात करेंगे। हाँ, संगीता। दूसरी बात जो मोहन भागवत जी ने अभी जो कहा है, ये संघ का आज से नहीं है। यदि आप बंच ऑफ थॉट पढ़ेंगे और बंच ऑफ थॉट के एनेक्शर में यदि परम पूजनीय गुरु गोलवलकर जी का आप इस पर मुस्लिम समस्या पर और मुसलमानों के प्रश्न पर यदि आप उनका इंटरव्यू पढ़ेंगे, और वो मुस्लिम पत्रकार के साथ ही इंटरव्यू है, तो आपको बहुत साफ साफ दिख रहा है इस देश में 33 करोड़ देवी देवता हैं। एक यदि और पंथ आ जाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि वो पंथ कहता है कि मेरे अतिरिक्त पूजा के कोई लायक नहीं है, और वो 5 बार दिन में दोहराता है, कहता है कि और बाकी संप्रदाय हमारे लिए दुश्मन है, तो उसकी मुखालफत और उसका विरोध लाजमी बन जाता है। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि एक भी व्यक्ति, यदि एक भी व्यक्ति, तो ऐसी बातों को अलाउ क्यों कर रहे हैं? एक भी व्यक्ति यदि फिर उसके बाद आप काउंटर कीजिएगा। यदि एक भी व्यक्ति हिंदू समाज से बाहर जाता है तो हिंदू समाज का एक दुश्मन, एक संख्या कम नहीं होती है, बल्कि एक हिंदू समाज का एक दुश्मन पैदा होता है। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। महर्षि अरविंद ने कहा कि भारत और सनातन राष्ट्र दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और ये संघ का जो 100 साल है, आपने कहा ना कि 100 साल क्यों? इसलिए कि भारत की जो सनातन परंपरा है, सनातन सभ्यता है, हिंदू संस्कृति है, हिंदू सभ्यता है, उसकी मूल में जो इस भारत का गुरुत्व केंद्र है, उसके मूल में संघ है, इसलिए संघ बचा हुआ है। दूसरी तरफ आप देखिएगा, ये जो वामपंथी विचारधारा, ये जो आयातित विचारधारा है, सुन लीजिए, ये सीपीआई से सीपीएम हुआ, सीपीएम से सीपीएम एमएल हुआ, और सीपीएम एमएल भी जो है वो कितने खंडों में बचा? 22 हिस्सों में टूटा। और किस किस हिस्सों पे टूटा, कोई आइडियोलॉजी आज तक नहीं तय कर पाए। एक प्लीज 10 सेकंड इतनी देर तक बात। हिंदुइज्म धर्म है, हिंदू धर्म है, इस्लाम पंथ है। लोग इसी तरह तोड़ते मरोड़ते हैं चीजों को। इस्लाम एक पंथ है, इस्लाम धर्म नहीं है। अजय जी, अरे भैया आप ऑब्जेक्ट करते रहिए। मैं दोबारा इस मसले पर मैं फिर कह रही हूँ, मैं मजहब का कोई इशू यहाँ पर नहीं लेने वाली हूँ, मैं नहीं लेने वाली हूँ। अजय जी पॉलिटिकल मसला। हाँ अच्छा ठीक है, 30 सेकंड में बात रख लीजिए। मुझे आपत्ति इस बात पर है, देश का जो संविधान है वो ये कहता है कि आप अपने धर्म पर अमल भी कर सकते हो, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। अजान देना कोई जुर्म तो है नहीं? बिल्कुल नहीं है। मेरी आस्था है कि मेरा अल्लाह एक है, मैं उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करता। आपको क्या दुख है भाई? आपको क्या दिक्कत है? आप कह रहे हैं हम दुश्मन, हम तो दुश्मन नहीं समझते किसी को। कुरान तो ये कहता है कि अगर कोई खुदा के अलावा किसी को मानता है उसको बुरा भला मत कहो। कुरान तो ये कहता है, आप कह रहे हो हम दुश्मन समझते हैं, हम बुरा भला कहते हैं। मुसलमान किसी को बुरा नहीं समझता। मुसलमान बगल में छुरी मुंह पे राम नहीं रखता। मुसलमान बगल में छुरी मुंह पे राम नहीं रखता। तुम्हारी तरह बगल में छुरी मुंह पे राम नहीं रखता मुसलमान। मुसलमान कहता है मेरा अल्लाह एक है, वो एक है। पूरी दुनिया में मुसलमान इस्लाम का इतिहास तरह हम आपको दुश्मन नहीं मानते। जिस तरह आप मुसलमानों को दुश्मन मानते हो, हम दुश्मन नहीं मानते हिंदू को। हिंदू हमारा बड़ा भाई है, इतिहास रहा है, दूध और खून के रिश्ते हैं। हम शांति का संदेश नहीं दिया है, हम शांति का संदेश नहीं रहा। दूध और खून के रिश्ते हैं हमारे, दुश्मन नहीं मानते। अच्छा सर 30 सेकंड बाद सर सुनिए, मौलाना रशीदी साहब, रागी साहब, आप दोनों को मैंने मौका दे दिया, रशीदी साहब, अनंत विजय जी और अजय जी स्क्रीन पर। मेरे पास वक्त की कमी है सर। आप अजय जी, पॉलिटिकली आप लोगों ने बड़ी कोशिश की। मैं बस एक बात आपसे समझना चाहती हूँ, राहुल गांधी जी संघ से बड़ी नफरत करते हैं, लेकिन दादी
और महात्मा गांधी और पंडित नेहरू, संघ को लेकर उनका विचार कुछ अलग ही था और वो फैक्ट्स में है। यहाँ हवा हवाई हम बातें नहीं कर रहे हैं। तो आप तय कर लीजिए, राहुल गांधी जी की माननी है कि उनकी दादी जी की माननी है, कि दादी जी के साथ जो है नेहरू जी की माननी है, कि महात्मा गांधी की माननी है, किसकी माननी है, कि पटेल जी की माननी है? देखिए, सबसे राहुल गांधी की बात मानिए, बाकी सब पहले जो 10 सिर के रूप में जिस तरह से रावण भेष बदल के सीता को चुरा के ले गया था, इस देश में जो छदम लोग हैं, जो बुराई के प्रतीक हैं, ऐसे उस दशहरे के मौके पर मैं पूरे देश को अपनी पार्टी की तरफ से, राहुल जी की तरफ से, खड़गे जी की तरफ से शुभकामना दे रहा हूं। आपके चैनल को और इन डबल सिम वालों को, जो डुअल सिम है इनमें, इनको भी दे रहा हूं।